वेल मास्टर जी के स्कूल में आज एक नया छात्र आया है। तो सर पहला जो शब्द है जिसे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सर, उसका नाम है सिचुएशनशिप। जब भी कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो वो सिचुएशन में जाता है। तो इसमें कमिटमेंट नहीं होती, इसमें कोई प्रॉमिसेस नहीं होती। आप मेरे साथ है पर आप मेरे साथ नहीं है। मैं किसी और के साथ भी जा सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए जब तक मुझे ठीक लग रहा है आप मेरे साथ हैं। सिचुएशनशिप अगर मीनिंग ये देते हैं कि वेयर आई एम देयर ओनली, और उसके बाद मैं साथ नहीं लेके चल रहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो सिचुएशन के साथ फिट हो जाओ जहाँ पर हो। अभी वीड का ज़माना है सर। देयर आर पीपल दोज हु कंज्यूम वीड एंड दे फील हैप्पियर, दे फील रिलैक्स्ड। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? थोड़ी देर के लिए मज़ा मिलता है, पर जितनी बार पीते जाओगे तो मज़ा होता रहेगा। तो अब जो है ये जो ज्ञान है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये भी वीड का ही काम कर रहा है। पर ये लेने के बाद क्या है, वो हाथ में लेनी नहीं पड़ेगी और ये 24 घंटे नशा रहेगा। आप कहोगे मैं हूँ, मेरे साथ हजारों बच्चे आज जुड़े, हजारों यंग जुड़े हुए हैं। आप सबको देखो पूरा नशे में है। उनको जो है नशा इतना मिल गया कि आप वीड कहोगे यार पहले ही पी हुई है, मैं और कितनी पीऊँ। वेल मास्टर जी के स्कूल में आज एक नया छात्र आया है। मास्टर जी आपसे बहुत सारी ऐसे बातें करनी है जिसके बारे में शायद अभी के जो हमारे पेरेंट के जनरेशन है वो कम जानते हैं। तो सर पहला जो शब्द है जिसे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सर, उसका नाम है सिचुएशनशिप। सर ये हमारा जेनजी में एक बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है। तो आजकल रिलेशनशिप नहीं होता, जब भी कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो वो सिचुएशन में जाता है। तो इसमें कमिटमेंट नहीं होती, इसमें कोई प्रॉमिसेस नहीं होती। आप मेरे साथ है पर आप मेरे साथ नहीं है। मैं किसी और के साथ भी जा सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए जब तक मुझे ठीक लग रहा है आप मेरे साथ है। इस बारे में सर व्हाट आर योर व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट सिचुएशनशिप? तो अच्छी बात है। सिचुएशनशिप व्हेन यू कम, लाइफ विल बी हैप्पी because you are not going to a situationship. what meaning जो आप मीनिंग दे रहे हो सिचुएशनशिप कि भैया मैं अभी यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, यहाँ से उठा तो ये ना सोचो कि मेरे साथ क्यों नहीं हो, मैं दूसरे के साथ बैठ रहा हूँ। तो जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, इट मीन्स आई एम नॉट अटैचिंग माई सेल्फ। जब मैं किसी से अटैच नहीं हो रहा तो दुख ही नहीं होगा। अटैचमेंट ही तो दुख का कारण है कि मैं उठा तो भाई अब चलें आगे, उसके साथ बैठ गए, तीसरी जगह चले गए। तो अटैचमेंट जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर हम जो है कहें सिचुएशनशिप अगर मीनिंग ये देते हैं कि वेयर आई एम देयर ओनली, और उसके बाद मैं साथ नहीं लेके चल रहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपका रिलैक्स भी रहेगा। जो आज जो यूथ जो है हमारा, स्पेशली जो नौजवान है, वो आज जो ओवर थिंकिंग हो रही है, डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। जब अटैचमेंट ही नहीं होगा तो सिचुएशनशिप जो कह रहे हो तो बढ़िया हो जाएगा। ये तो सिचुएशन के साथ फिट हो जाओ जहाँ पर हो तो मौज हो जाएगी। तो अच्छी बात है सर। पर हम लोग ना मतलब क्योंकि ये फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप लोग यूज टू ही नहीं एज फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप से। आप जिस तरह से कह रहे हो मुझे भी अच्छा लग रहा है, पर अगर मेरी पार्टनर ऐसा करने की कोशिश करे या मैं करूं तो सर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। देखो ऐसा सबसे बड़ी आज क्या प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो उनसे अभी मान लो पढ़ाई करने जा रहा है, अभी वो 11th-12th क्लास में ही है, समझो 16-17 साल की उम्र है, वो उसी टाइम जो उनसे है सिचुएशनशिप जो है वो नहीं समझ रहा, वो उसको अटैचमेंट इतना ले लेता है। तो मेरे से कभी किसी की बात होती, मैंने कहा भाई क्या कल घोड़ी चढ़ना है या तेरे को जो उनसे अभी दुल्हन बनना है? मैं कहा अभी ज़िंदगी तुम्हारी शुरुआत हुई है, तुम तो ऐसे सोच लो कि भाई ये मेरे साथ जो है ना क्यों नहीं है ना, रिलेशन है ना क्यों नहीं अच्छी तरह लग रहा है, ये दूसरे से क्यों बातचीत कर रहा है, दूसरे से क्यों ऐसे कर रहा है। मैंने कहा भाई बॉन्ड किस लिए करना है? अभी वही तुम जो कहा कि सिचुएशनशिप की नेचुरल नॉर्मल रहो यार, फ्रेंडशिप है यहीं रहो, उठे चल दी है, बी फ्री। जब टाइम आएगा कि हाँ भैया 25-27 साल उम्र, कैरियर बना लिया, अब चलो यार लाइफ में एक पार्टनर ले लेते हैं, फिर जो उनसे कहना यार तुम मुझसे बात कर रहे हो तो अब तो कम से हमारे हो जाओ, तो वो बात अलग। वो 17 साल उम्र के अंदर आओगे भैया तू मेरा हो गया मैं तेरा, किसी और से कर मत, किस लिए? सो देन द प्रॉब्लम इज़ कमिंग। सो अच्छी बात है कि हम जो है अपने को अटैच ना करें, बी द फ्रेंड, नॉट दैट गेटिंग योर सेल्फ पॉजेसिव और गिविंग समवन कि भाई अपना पोजीशन दे दो। पोजेस नहीं करो, नहीं तो रिश्ता जो है वो मर जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है।
सर बिल्कुल। और मतलब अक्सर यही होता है ना कि हम रिश्ते में जाते हैं तो दूसरे को कंट्रोल करने का मन करता है, एंड ये हमेशा हमने देखा है, और ये एक नेचुरल, आई थिंक एक नेचुरल फीलिंग है। इससे प्रैक्टिकली किस तरह से हम रोक सकते हैं कि हम किस तरह से सिचुएशनशिप में आ सकते हैं, ना कि रिलेशनशिप में? जब हम ये समझ जाएंगे कि हम खेल खेलने के लिए आए इस जन्म में, ये संसार में जो आए हैं ना, जिसने भेजा कौन है वो? हम उसको कहते हैं भगवान, क्रिएटर, गॉड। तो उसने क्यों भेजा भाई? उसने इसलिए भेजा है कि खेलो। जैसे होता है ना, प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, सुबह शाम खेलते हैं और खेल करके अपने घरों में चले जाते हैं। तो हम खेलने के लिए आए हैं, परमानेंट कोई भी नहीं है। तो इसलिए किसी को परमानेंट बनाओ भी मत। टेम्परेरी है शरीर का खेल। टेम्परेरी को अगर टेम्परेरी लेके रहोगे तो मौज आएगी, और अगर जो है जब परमानेंट मान के बैठे हो तो फिर कहीं ना कहीं टेंशन, डिस्टर्बेंस आएगी। तो नो अबाउट योर सेल्फ इज़ इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वॉट वी कैन से इट स्पिरिचुअलिटी, जिंदगी का ज्ञान। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है भाई, टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। कुछ सोचो मत कि परमानेंट रहने वाला है। सर फिर उस लॉजिक से तो पॉलीगैमस रिलेशनशिप, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, वो भी सही हुआ? अब वो अगर सही लग रहा है तो सही है, परंतु वही बात है कि जब आप जो है मल्टीपल उसमें जाते हैं रिलेशनशिप्स में, आर यू गेटिंग हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन? जब इंसान को जो सा है बाहर खाने की आदत पड़ जाती है ना ज़्यादा, तो उसे घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो हर चीज़ का टाइम है, यू हैव द टाइम। अपने कैरियर को बिल्टअप करो, और फिर ये देखो ना, जब आप मल्टीपल जाते हो, इज़ देयर एनी डिफरेंस? इंसान जब जो कुछ भी लेता है ना, वो कहता है फ़र्क पड़ रहा है तेरे को, इसको तोड़, उसको ला, उसको तोड़, तीसरे को ला, तीसरे को तोड़, चौथे को ला, फ़र्क पड़ रहा है कुछ भी, पर मोर टेंशन हो रही है। फिर क्या होगा? मल्टीपल आदत पड़ गई है तो अब ढूंढते रहेंगे। अब सारी दुनिया थोड़ी तुम्हारी चरणों में गिर जाएगी आकर, तो फिर डिस्टर्बेंस बढ़ेगी ना। सो बेटर ऑब्जर्व द इसेंस जो है वो क्या है। तो तुम्हारा जो है सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रहा भाई, ये तो फिर दुनिया में सब जो है घूमते रहो, नहीं होगा। फिर कहीं ना कहीं आकर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, वहीं डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। बिल्कुल सर। और इसी सर अभी मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, और उसमें ये समझ आया मुझे कि नेचर का हमारा ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेचर, हम खुद भी नेचर है। तो जब हम नेचर की बात करते हैं, अब सर आप मुझे बोलो ना कि साहिल तू जा और एक पॉइंट के पास बैठ जा, एंड यू जस्ट सिट एंड एन्जॉय द नेचर। सर 10 मिनट बाद मैं छपटने लगूंगा। व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल वे या प्रोसेस जिससे आई कैन स्टार्ट गोइंग बैक टू नेचर, बिकॉज आई नो अल्टीमेटली बेनिफिट उधर मिलेगा मुझे। नेचर का मतलब ये नहीं है कि तालाब के साइड में बैठा रहूँ दिन रात। नेचर का मतलब नहीं पहाड़ों के ऊपर जाकर बैठा रहूँ। नेचर का मतलब ये है हवाएं कैसे बह रही हैं। नेचर किसको हम कहते हैं? 5 एलिमेंट्स। हवाएं बह रही हैं, पहाड़ अपनी जगह खड़े हैं, पेड़ अपनी जगह झूम रहे हैं, सूर्य अपनी तरफ किरणें फेंक रहा है ना। नेचर का मतलब एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग वेरी नेचुरल, रिलैक्स स्टेट में। सो कीपिंग योर सेल्फ इन रिलैक्स इज़ द नेचुरल वे। नेचर का मतलब रिलैक्स में रहो यार। हवाएं कैसे बह रही हैं, कभी देखा है दुखी होते हुए? पेड़ों को देखता झूम रहे हैं आराम से, धूप है, ठंड है, पड़े हुए वहीं पर ही। तो नेचर का मतलब है बी स्टिल इनसाइड, बी इन रिलैक्स इनसाइड इज़ द नेचर। क्योंकि हम नेचर से ही बने हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी का शरीर, खून अंदर, पानी बह रहा है, ऑक्सीजन हवा अंदर जा रही है, पेट में अग्नि, सूरज जो है जल रहा है शरीर के अंदर। तो रिलैक्स में बाहर सब है, तुम भी रिलैक्स में रहो ना। दिस इज़ कॉल्ड नेचर। नेचर नहीं कि जाकर समुद्र के आगे बैठा रहूँ, तालाब के आगे, तो 10 मिनट में मैं भी बोर हो जाऊँगा वहाँ पर। शरीर मिला है, घूमो, संसार की मौज लो। पेड़ थोड़ी हो जो बैठे रहोगे, फिर तालाब थोड़ी तालाब के साथ बैठे रहोगे। बट बी इन रिलैक्स वेयर एवर यू आर इज़ द बीइंग विद द नेचर, बिकॉज यू आर मेड ऑफ नेचर। एंड सर इसके क्या मतलब अभी अगर कुछ तरीके पूछे, कुछ टिप्स, टेक्निक्स हो गए, या कुछ जैसे अभी मुझे अगर रिलैक्स होना है, मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे मन में 10 ख्याल आ रहे, क्या करके मैं तुरंत रिलैक्स हो सकता हूँ या नेचर के साथ आ सकता हूँ? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारे थॉट्स क्या आ रहे हैं। थॉट्स जो आ रहे हैं उनको एनालाइज करो, उसका जवाब ढूंढो। थॉट्स जो से हैं वही इंजन है आपका ज़िंदगी का। थॉट्स आर द इंजन ऑफ योर लाइफ। तो थॉट्स क्या आ रहे हैं? हम देखो आज है ना, मान लो आप अपन मोबाइल उठाते हो, इसको देख, उसको देख, उसको देख। आजकल कैसे होता है, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट, टक 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 टक, सब कुछ इंस्टेंट है। हाँ, तो ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं।
तो क्या देख रहे हो उसमें? जब आप तक करते हो लाइक 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 लाइक, तो इतने लाइक्स हो गए, अब उसमें ये देखो कि किससे रिलैक्स आ रहा है। अब उन लाइक्स में से ढूंढो कौन मेरे को मौज दे रहा है, तो कुछ सिलेक्ट कर लो उनको। जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर आपके थॉट्स भी लिमिटेशंस आ जाएंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे को सुनना शुरू कर दिया, तो आपको जो उनसे थॉट्स वहीं रोटेट होंगे मेरे साथ, यू आर गोइंग विद मी, है ना। तो अब आपको मौज आ रही है, अब आप इंजॉय कर रहे हो। अब मुझसे इंजॉय कर रहे हो तो क्यों दूसरी डिस्टर्बेंस पैदा करनी है? फिर नहीं, आदत पड़ी हुई है, एक जगह नहीं टिकना होगा ना, मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल चीज़ें चाहिए। फिर ये छोड़ो, अब दूसरे को पकड़ो, मास्टर जी गए, कुछ दूसरे देखो, धीरे धीरे अब मौज जिससे आ रही है उसमें मौज लो ना, ट्राई कर लो, ट्राई अदर्स, बट एटलीस्ट गेट फिक्स टू द वन। अदरवाइज क्या है, कॉन्टिन्यूसली आप डिस्टर्ब होते जा रहे हो। थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। मोर यू लुक इन टू द मोर गाइड्स इन योर लाइफ, मोर लाइक्स इन योर लाइफ, देन व्हाट हैपन्स, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, कभी इधर कभी उधर। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि ओवर थॉट्स का कारण यही है कि ओवर गाइड्स इन योर लाइफ। चूज करो, 10 ढूंढे ना 20, अब चूज करो, तो उन्हीं को देखो ना, उन्हीं को सुनो ना। तो जीवन एक रेस्ट्रेन करो। पहले क्या होता था, मोबाइल नहीं था तो 4 दोस्त होते थे, तो 4 दोस्तों के साथ डेली शाम को हुए, चल भाई, तो 2 ही लोगों के साथ मिलते थे, 2 में ही लूप घूमता था। अब ये मोबाइल आ गया तो इतने गाइड बन गए, इतने मल्टीपल हो गया है कि माइंड कभी उधर कभी, तो कैसे होगा? सर आज शाहरुख पसंद है, कल सलमान पसंद है, परसों सिद्धार्थ पसंद है। वहाँ तो कोई बात नहीं, शाहरुख को साइड कर दो, सलमान को लो, सलमान को साइड करो, पर फिर शाहरुख को भी लो, सलमान को भी लो, सबको लेकर आओ, खिचड़ी पक जाएगी, है ना। किसी को तो आइडल लोगे, किसी को तो अच्छा मानोगे, तो जिसको अच्छा मानते हो उसको ले लो भाई, हर एक को लाना है, एवरीबॉडी। फिर माइंड क्या करे, क्लस्टर ऑफ थॉट्स, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, तो फिर सिर तक दर्द हो रहा है, अब क्या करो, अच्छा चल एक ये 2 पैक मार ले, पैक से भी असर नहीं हो रहा कि ओवर थिंकिंग इतनी हो गई, चल फिर ड्रग्स ले ले, फिर सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं आज। दैट इज़ द रीज़न। सर ये मैंने ना सुना, एंड मुझे एक्चुअल में बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बट क्योंकि मैं भी अपने इंस्टाग्राम में देखूं तो 10 अलग अलग तरह की चीज़ें, लाइक एक स्पिरिचुअल है, तो दूसरा कुछ और ही बातें कर रहा है, तीसरा एक इंसान अगर अपने लाइफ में एक्सपोजर को, सोशल मीडिया एक्सपोजर, रियल लाइफ एक्सपोजर को कम करता है, तो उससे क्या फोकस होने में हेल्प मिलेगी? अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा 10 के जगह 1 को हम फॉलो करते हैं, तो एक तरह से सोच को लिमिट करना भी नहीं हो गया कि कम एक्सपोजर हो गया, कम अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, कम थॉट्स? ऐसा नहीं है, देखो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अनुभव। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपीरियंस, ओके। क्यों आपको अनुभव हो रहा है? मान लो मैंने 10 डिश आई हैं, हम जाते हैं ना कहीं पर, जाते हैं, वो कहते हैं साहब ये ट्राई करो, आइसक्रीम पार्लर में जाते देखते हो, सर आप ये करो, सर आप ये करो, उसके बाद लास्ट में आप क्या कहते हो, ये लीची वाली दे दे, है ना। तो भैया करो ना, ट्राई करो, पर उसमें से जब लीची पसंद, जो पसंद आ गया उसको चूज़ कर लो, बाकी को हटा दो। डिसलाइक मत करो, नाराज़ हो जाएगा कोई, पर इसको टिक कर लो। तो एक कोई सिलेक्शन तो कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, अब देख लो ना। और अब लगा नहीं यार जो है ना मास्टर से रिलैक्स तो हो गया, पर अब कोई और देखें, आज ढूंढ लो। तो जब आप ये देखो, एक जोन सा है, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, दूसरा कुछ बता रहा है, तीसरा कुछ बता रहा है, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। मैं कह रहा हूँ दिया अपने आप बुझ जाए तो जलाने की जरूरत नहीं है उसको, अब पर सामने वाला जलाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हो गया ना हमारा कन्फ्यूजन। तो प्रॉब्लम वहाँ है, इन चूजिंग। देखने प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्ट करो ना किसी को। बिल्कुल सर, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, एंड वेरी प्रैक्टिकल सर, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। बीच में सर आपने मेंशन किया था अल्कोहल, ड्रग्स। अभी वीड का ज़माना है सर, ड्रग्स, अल्कोहल, देयर एवरीथिंग इज़ देयर। अभी देयर आर पीपल दोज हु कंज्यूम वीड एंड दे फील हैप्पियर, दे फील रिलैक्स्ड। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? देखो वीड क्या है, जो मेरा वाणी है, जो मेरा लेक्चर है, वो मेरा अनुभव है। पहली बात है माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट आई स्पीक, इट शुड बी माई एक्सपीरियंस। सो व्हाट लाइन आई स्पीक, माई मोर देन 4000 लेक्चर्स ऑन रिकॉर्ड, जो है सब मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसी ने किया, डॉक्टर ने, वो अभी जो सा, क्योंकि एविडेंसली जो सा उन्होंने लाना है,
तो उन्होंने कहा जब ये साउंड जाती है ना अंदर, तो यहाँ से जो है कुछ उनकी जो लैंग्वेज में है कुछ रिलीज होता है. एंड सेम रिलीज इज व्हेन वीड यू आर यूजिंग. यू आर मीन्स आप कह रहे हो ना वीड का ज़माना है, तो वो वीड तो आपको बार बार लेनी पड़ती है, पैसे भी खर्चने हैं. और वीड का एक वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर है ब्रेन का, जब एक उस एज में लिया जाता है ना, इट हिट्स इनसाइड. जैसे टोबैको है ना, वो करता है इंजूरियस, ऐसे वो भी अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो उसमें क्या है कि यू आर गेटिंग फिजिकल डैमेज समवेयर टू योर ब्रेन नर्व्स. थोड़ी देर के लिए मज़ा मिलता है, पर जितनी बार पीते जाओगे तो मज़ा. तो अब जो है ये जो ज्ञान है ना, स्पिरिचुअलिटी, ये भी वीड का ही काम कर रहा है. पर ये लेने के बाद क्या, वो हाथ में लेनी नहीं पड़ेगी, और ये 24 घंटे नशा रहेगा. अब आप कहोगे मैं हूँ, मेरे साथ हज़ारों बच्चे आज जुड़े, हज़ारों यंग जुड़े हुए हैं. आप सबको देखो पूरा नशे में है. उनको जो है नशा इतना मिल गया कि आप वीड कहोगे यार पहले ही पी हुई है, मैं और कितनी पीऊँ. मतलब हाई होना बुरा नहीं है, पर सही चीज से हाई होने की जरूरत है. अगेन चूजिंग इज इम्पोर्टेंट. अभी देखो, अब ये हाथ में लेकर उसे बार बार खरीदने जाओ और करो, और फिजिकल डैमेज भी करे, ब्रेन को भी तय करे. ये बढ़िया कि 24 घंटे नशे में पड़े हुए हैं, कौन सा अच्छा है. तो वाणी जो है 24 घंटे तुम्हें वीड की स्टेट पे ले आती है. सो दिस इज बेटर ना भाई. एनी डे सर. तो इसलिए फर्क है. और जब तक बड़ा नशा मिले नहीं, छोटा छूटेगा नहीं. तो ये बड़ा नशा लाया हूँ मैं संसार में 3 महीने पहले ही. क्या ले लो. बात है. So this can replace weed for sure. 100% experimenting. So all the youngsters who are listening to this podcast, definitely if you are into any intoxication, you have a new intoxicant, rather detoxicant in your life जो आपको detoxify कर सकता है. So before we go, one last question, one last advice. अभी एक बहुत important चीज़ है जो अक्सर आपने कहा कि स्ट्रेस भगाने का तो तरीका समझ गया. रूपा, ईशा, शिवानी सबके ऊपर नहीं जाना है, एक ही पे फोकस करना है. बट बट अगर और थोड़े से अगर थॉटफुल लेवल पे जाए, हाउ कैन वी इन सिंपल वेज कनेक्ट विद आवरसेल्व्स, कनेक्ट विद और आइडेंटिफाई मैसेज. जब आप ये समझ जाएंगे कि भाई ये शरीर जो है ये क्यों आया है, ये माँ बनी, ये पिता बना, ये भाई बना, ये जो है सारा खेल क्या है, ये सेंसेस जो जल रही हैं, कल मर जाएंगे कभी, तो जाएंगे कहाँ. जब आप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्ञान लोगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेरी इनवैल्यूएबल. मर जाए आदमी, पूरी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता. एंड हाउ मेनी मिनट्स वी हैव नाउ. तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ योर बीइंग, तो समझ लो कि जीवन का सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, वाह वाह हो गया, मौज आ गई. तो अपने को जानना इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, टू नो अबाउट योर स्पिरिट, हु एम आई. तो जब ये जीवन का ज्ञान आपके आ जाता है, देन नथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन, एवरीथिंग इज फाइन एंड फंटास्टिक इन योर लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ. Wow. So Experimented on thousands of people in the last 16 years. That's why I come to public 3 months back with the guarantee, happiness guaranteed. तो हैप्पीनेस इज डेफिनेटली गारंटीड. सो गाइज, अगर आपको और जानना है कि हाउ यू कैन गारंटी हैप्पीनेस इन योर लाइफ, कीप लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड follow us on our YouTube channel, which is Master G.